पंजाब के किसानों के साथ जो भगवत मान सरकार ने तानाशाही की है, वो भी एक बहुत बड़ा इशू बन के खड़ा हो गया। और हम ने आज भगवत मान सरकार का पुतला भी फूकेंगे, निंदा प्रस्ताव भी पास करा है। वोट दे करके भगवत मान सरकार बनाई है। अब पंजाब के किसान को पता चल गया कि वास्तव में केजरीवाल भी बीजेपी और बीजेपी भी बीजेपी। इनका चेहरा बेनकाब हो गया पंजाब के किसानों के सामने। हरियाणा सरकार को जहां चेताएंगे, वहीं पर एक जो ड्राफ्ट भारत सरकार ने हर स्टेट को दिया है, जिसके कृषि विपणन नीति के नाम से वो ड्राफ्ट है, उसके अंदर वही तीनों कानून दोबारा सरकार चोर दरवाजे से लेकर के आ रही है। हमारी हरियाणा सरकार से मांग है कि इसको विधानसभा में रद्द करें और हरियाणा के किसानों के साथ सरकार खड़ी। कुरुक्षेत्र में गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम के आह्वान पर किसान संगठन देवीलाल पार्क में एकत्रित हुए किसान नेताओं की गिरफ्तारी से नाराज किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उनकी रिहाई की मांग करते हुए देवीलाल पार्क से प्रदर्शन करते हुए सेक्टर 3 पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल तैनात किया है और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की है। आरएएफ को भी किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के आदेश दिए गए हैं। इस प्रदर्शन के दौरान किसान संगठन ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया है और कृषि कानूनों को विधानसभा में रद्द करने की मांग की। किसान मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कौत ने आरोप लगाया कि आप और बीजेपी ने किसानों को धोखा दिया और दोनों पार्टियां मिलकर पंजाब के किसानों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा किसानों ने अरविंद केजरीवाल का पुतला फूकने का भी ऐलान किया। आज हमारा कुरुक्षेत्र देवीलाल पार्क में हम खड़े हैं। हमारा पहले से प्रोग्राम तय था कि हम हरियाणा की मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को जहां चेताएंगे, वहीं पर एक जो ड्राफ्ट भारत सरकार ने हर स्टेट को दिया है, जिसके कृषि विपणन नीति के नाम से वो ड्राफ्ट है, उसके अंदर वही तीनों कानून दोबारा सरकार चोर दरवाजे से लेकर के आ रही है। हमारी हरियाणा सरकार से मांग है कि इसको विधानसभा में रद्द करें और हरियाणा के किसानों के साथ सरकार खड़ी। जहां हमारा ये प्रोग्राम था, वही कल रात को पंजाब के किसानों के साथ जो भगवत मान सरकार ने तानाशाही की है, वो भी एक बहुत बड़ा इशू बन के खड़ा हो गया। और हम ने आज भगवत मान सरकार का पुतला भी फूकेंगे, निंदा प्रस्ताव भी पास करा है। और अगर पूरा संयुक्त मोर्चा इकट्ठा होकर के कोई प्रोग्राम लेगा तो हरियाणा का किसान उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा और भगवत मान सरकार को हर तरह का जवाब देने के लिए तैयार। पंजाब सरकार का जो तरीका था जबरन उठाए गए वहाँ से किसान के, बिल्कुल गलत तरीका था। और मैं अकेली पंजाब सरकार नहीं मानता इसमें, क्योंकि जब केंद्रीय मंत्री किसी को बातचीत के लिए बुलाता है और चंडीगढ़ से बात होकर के मोहाली में आते ही किसान नेताओं को उठा लिया जाता है, तो इसका मतलब अकेली स्टेट सरकार ऐसा नहीं कर सकती। किसी भी केंद्रीय मंत्री के साथ बात करके वो आ रहे हैं, तो इसका मतलब केंद्रीय सरकार का भी उसमें हाथ था। ये दोनों सरकारों की संयुक्त कार्रवाई है और बहुत ही निंदनीय कार्रवाई है, क्योंकि देश के अंदर प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र के अंदर मुद्दे बातचीत से हल होने चाहिए, तानाशाही से नहीं। आम आदमी पार्टी भाजपा दोनों मिल गई, क्या लगता है कल के देख? आम आदमी पार्टी पहले ही आरएसएस का प्रोडक्ट था। आज ये दोनों इकट्ठे चल रहे हैं, मगर सच्चाई ये है कि आरएसएस ने बीजेपी को बनाया एक कानूनी तरीके से, मगर जब कांग्रेस गवर्नमेंट के जमाने में एक अन्ना के नाम से आंदोलन जो चला था, वो आंदोलन भी आरएसएस के ऊपर थी और वहीं से केजरीवाल पैदा हुआ था। ये तो चाचा भतीजे हैं दोनों, इनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक है। हाँ, किसानों को इनका चेहरा बेनकाब हो गया पंजाब के किसानों के सामने। पहले ये समझते थे कि केजरीवाल कहीं कोई क्रांतिकारी आदमी ना हो, हमें तो पहले ही बता रहे थे कि हमने तो पहले ही बता दिए थे आरएसएस का आदमी है। मगर पंजाब के किसानों ने एक मुश्त वोट दे करके भगवत मान सरकार बनाई है। अब पंजाब के किसान को पता चल गया कि वास्तव में केजरीवाल भी बीजेपी और बीजेपी भी बीजेपी।